आप सभी को सादर नमस्ते जी। वैदिक बुक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ पुस्तकों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पुस्तकें आपको बिल्कुल फ्री के मूल्य में बहुत कम लागत में आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी आपको और बहुत कम समय में उनको पढ़ा जा सकता है। अक्सर हमारे सामने एक दुविधा रहती है पैसों को लेकर कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, अभी हम पुस्तकें नहीं खरीद सकते, हम नहीं पढ़ सकते। कईयों को दिक्कत होती है फ़ोन से पढ़ने में, जैसे मुझे होती है। मुझे फ़ोन से पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही मेरे से पढ़ा जाता है, ना ही मैं पढ़ता हूँ। मैं हमेशा पुस्तक को देख के ही मेरे को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत कम लागत में छोटी छोटी पुस्तकें हैं जिनको ट्रैक्ट बोलते हैं, छोटे छोटे लघु ट्रैक्ट, जिनको हम प्रचार के लिए बांटते भी हैं या हमें मिले भी होंगे। कभी हम आर्य समाज के प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें वहाँ पे छोटी छोटी लघु पुस्तकें मिलती हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, पर मुझे जो ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण लगी उन पुस्तकों के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहली पुस्तक है हमारे पास ईश्वर और उसकी पूजा। इस पुस्तक में ईश्वर के बारे में और उसकी सच्ची पूजा के बारे में बताया गया है कि ईश्वर का नाम ओम है, ईश्वर कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी सच्ची पूजा कैसे की जाए। ठीक है, इसके बारे में इस पुस्तक में चर्चा है। दूसरी पुस्तक है हमारे पास ईसाई क्यों बनते हो। इसके लेखक हैं पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है जी। ईसाइयों जो ईसाई मत का प्रचार करते हैं ना, जहाँ हमारे सामने भी कई लोग आते होंगे जो ईसाइयों का प्रोपोगंडा लेके आते हैं कि आप ईसाई धर्म को अपनाइए, आप ईसाई बनिए, आपको ये मिलेगा, ये आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। तो ये पुस्तक बहुत बढ़िया है, ये पढ़ने लायक पुस्तक है, आप इसको अवश्य पढ़िएगा। इसके बाद तीसरी हमारे पास छोटी पुस्तक है हमारे धर्मशास्त्र। इसके लेखक भी हैं पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। इस पुस्तक में सत्यार्थ प्रकाश में से जो छोटा विषय है एक वेदों को लेकर, हमारे धर्मशास्त्र। ठीक है, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ऋषियों को मिले, तो उसके ऊपर जो भी शंकाएं सत्यार्थ प्रकाश में दी गई हैं उसका छोटा रूप यहाँ पे तैयार किया गया है। इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा। जो पूरा सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ पाते या नहीं पढ़ते, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी, वेदों के संबंध में यहाँ से पढ़ सकते हैं। चौथी पुस्तक है हमारे पास वेद क्या है। वेदों के विषय में जिसको जानकारी चाहिए तो इस पुस्तक के लेखक हैं पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। ठीक है, इसमें भी वेदों के बारे में कि वेद कितने हैं, वेद ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, वेदों में कितने ईश्वरों का व्याख्या की गई है। ठीक है, और वेदों को लेकर जो भी हमारी भ्रांति हैं उस सब का निवारण इस छोटी सी पुस्तक में किया गया है। उसके बाद है अगली पुस्तक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, पुराणों को पढ़िए। तो इसके लेखक हैं वेद शास्त्र पुराण मर्मज्ञ शास्त्रार्थ महारथी श्री अमर स्वामी जी। इस पुस्तक में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और स्वामी जी ने यह भी बताया है, अमर स्वामी जी ने ये लिखा है कि मैं आर्य समाजी कैसे बना। ठीक है, और इसके बारे में इसमें हम जान सकते हैं बहुत मोटा मोटा कि पुराणों में कितनी अश्लीलता भरी हुई है, कितनी गंदी गंदी बातें पुराणों में लिखी हुई हैं। आप इस पुस्तक से पता लगा सकते हैं। एक ये आप ये समझ लीजिए, ये पुराणों का एक जैसे होता है ना, एक फिल्म से पहले एक ट्रेलर आता है जिसको टीजर भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक ट्रेलर है पुराणों का। इस पुस्तक के जरिए आप जान सकते हैं कि पुराणों में कितनी कितनी गंदी और गिरी हुई बातें लिखी हुई हैं। इस पुस्तक को आप ले सकते हैं। और इसके बाद है आप आर्य समाज के बारे में अगर जानना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप इस पुस्तक से आप जानकारी ले सकते हैं कि आर्य समाज क्या है। इसके लेखक भी हैं पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। इसमें है आर्य समाज क्या है, आर्य समाज के नियम क्या हैं, ईश्वर के विषय में आर्य समाज क्या मानता है, और अन्य शास्त्र किन किन शास्त्रों को आर्य समाज मानता है, संस्कार आदि के बारे में। ठीक है, कि आर्य समाज के मुख्य कार्य क्या हैं, मोटा मोटा जो आर्य समाज के कार्य हैं इस पुस्तक में बताया गया है। अगली पुस्तक में बताया गया है कि आर्य समाज की मान्यताएं क्या हैं, आर्य समाज किस किस चीज़ों को मानता है, इसमें सब बताया गया है। ठीक है, कि कितने प्रकार के पदार्थ मानता है, त्रैतवाद मानता है, जगत की उत्पत्ति कैसे मानता है, ईश्वर और जो भी राजधर्म, जो भी मतलब आप ये समझ सकते हैं
कि सत्यार्थ प्रकाश का ये बहुत लघु मिनी एकदम छोटा सत्यार्थ प्रकाश है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। इसके बारे में आप सत्यार्थ प्रकाश का जो लघु रूप है उसके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है, मोटा मोटा कि सत्यार्थ प्रकाश में क्या है, आर्य समाज की मान्यताएं। और अंतिम हमारे पास पुस्तक है वो है वेदोपदेश। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये भी, वेदोपदेश। वेदों में जो जो शिक्षाएं हैं, कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई हमसे प्रश्न करता है कि वेदों में ऐसा क्या, कौन सी अच्छी बातें बताई गई हैं, तो इस पुस्तक के जरिए आप बता सकते हैं। इसमें बताया गया है कि वेदों में ईश्वर की प्रार्थना का क्या महत्व है, सच्चाई का क्या महत्व है, आपस में मिलजुल के रहने का उपदेश दिया गया है वेदों में, दूसरों के ऊपर दया करने का उपदेश है, दान की महिमा बताई गई है, और धन कमाने की और दान करने की, ब्रह्मचर्य की महिमा बताई गई है। तो ये सारी चीजें जो वेदों में बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े अच्छे अच्छे उपदेश हैं, उसका इसमें मंत्र संख्या के साथ पूरे मंत्र भी दिए गए, उनकी व्याख्या भी दी गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इन पुस्तकों का मूल्य क्या है और कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी ये मैं पुस्तकें आपको दिखाई हैं सारी, इसमें से कोई पुस्तक 1 रुपये की है, कोई 3 रुपये की है, कोई 2 रुपये की है, कोई 5 रुपये की है। 5 रुपये से ज़्यादा कोई भी पुस्तक नहीं है। अब जो इन पुस्तकों को मंगवाने का पता है वो है अमर स्वामी प्रकाशन विभाग, गाजियाबाद, जहाँ पे नंबर मैं दे दूंगा। उन नंबरों के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं वहाँ पे अमर स्वामी प्रकाशन विभाग में, और वहाँ से ये मंगवा सकते हैं। ये तो बहुत कम है, मुझे लग रहा है उनके पास ज़्यादा नहीं तो 40-50 ऐसे छोटी छोटी पुस्तकें हैं। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें ये छोटी छोटी, इनका प्रचार करने के लिए, बांटने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी इन छोटे छोटे ट्रैक्ट में दी जाती है। तो आप भी इन पुस्तकों को अवश्य मंगाइए, मंगवाकर पढ़िए, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए, ताकि कोई भी विधर्मी, कोई भी आपको राह चलता गुमराह ना कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको सादर नमस्ते जी।